नमस्कार, हमें सुमित द्विवेदी पवन और आप देख रहे हैं हमें हमारे पेज सुमित द्विवेदी पवन पे। ऑप्शन देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं ये लाइव क्यों आया हूँ। कृपया जितने भी मेरे अच्छे मित्र, जितने भी मेरे गार्जियन हैं, उन भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस लाइव से ना जुड़ें, क्योंकि एकदम तुच्छ किस्म का इंसान जो है, जिसकी कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई औकात नहीं है, ठीक है, जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, वो कल से मेरे ऊपर पोस्ट लिख रहा है और लोग अपनी हैसियत को अपने से बड़े लोग से ही तुलना करते हैं। यही कारण है कि पवन सिंह और रितेश पांडे का ही नाम लेता है, ना कि भोजपुरी में और भी स्टार हैं। बिल्कुल मिथिलेश जी। तो आज मैं बताने के लिए ये आया हूँ कि ये जो महेश पांडे है, जो कि फाइनली गे है, ठीक ना, और उसको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, लड़कों में इंटरेस्ट है, काफ़ी लड़कों में काफ़ी इंटरेस्ट रखता है। और खेसारी जी के बहुत सारे फैन जो हैं उससे बहुत खुश रहते हैं, दिल से खुश रहते हैं, क्योंकि वो उन लोगों को खुश करने का कार्य करता है। आइए बात करते हैं विस्तार से कि उसकी माँ क्यों मरी, ठीक है, क्योंकि माँ को गाली दे रहा है, ठीक है। तो आज मैं बता रहा हूँ उसकी माँ तो है नहीं तो माँ का कदर वो जानता। सुमित भाई, मैटर क्या हुआ है आपको बता दें, जिनकी माँ होगी वही माँ का कदर जान सकता है, ठीक है। अब जिसकी माँ नहीं है वो माँ का कदर क्या जानेगा, बेचारा बिन माँ का बच्चा है महेश। ये महेश पांडे जो भोजीवुड एंटरटेनमेंट भोंसड़ी वाला चलाता है, माधर चौथ, मैं कभी गाली नहीं देता हूँ, लेकिन मैं स्पेशली इस माधर चौथ के लिए मैं गाली निकाल रहा हूँ। और आप लोगों को बता दें कि जो माधर चौथ महेश पांडे है, एकरी माँ जो है द ग्रेट रंडी थी, ठीक है। द ग्रेट रंडी जो बोला जाता है ना, द ग्रेट रंडी। और आपको बता दें यही कारण रहा कि बेचारी उम्र से पहले मर गई। उम्र से पहले मरने का कारण ये था कि उसको एड्स पकड़ लिया था, ठीक है। अब जर्जर गरीबी था महेश के वहाँ, आपको बता दे रहे हैं, महेश पांडे के वहाँ जर्जर गरीबी थी, खाने पीने तक के लाले पड़ गए थे। कहानी आज सुनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं किसी की मजबूरियों पर हंसता नहीं हूँ, लेकिन बेचारी की मजबूरी आज बताना ही पड़ेगा हमें। महेश पांडे के वहाँ, बेचारे के वहाँ बड़ी ही जर्जर मजबूरी थी, इतनी ज़्यादा मजबूरी थी कि खाने तक की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। और उस वक्त इसकी बहन भी जो है जवान नहीं थी, तो लोग इसके माँ से काम चलाता था। और ये माधर चौथ टिकट काउंटर के जैसे, मतलब दरवाजे पर बैठ के पैसा वसूल करता था। अब आपको बता दे, क्या बोलूँ, आटा, चावल, आलू, प्याज, मरचा तक पे इसकी माँ सो जाती थी किसी के साथ। आज इसलिए बोलना पड़ रहा है कि ये माधर चौथ अपनी पोल पट्टी खुद खुलवाना चाहता है, भूसड़ी वाला महेश पांडे। ज़्यादा रुपयों के लिए इसकी माँ नहीं मरी। आपको जान के हैरानी होगी कि इसकी माँ केवल इसका परिवार चलाने के लिए, इस माधर चौथ की पालन पोषण करने के लिए, इसके बाप का पालन पोषण करने के लिए, इसके भाई का पालन पोषण करने के लिए, इसकी बहन जो अभी उसका न्यूड वीडियो वायरल हुआ है, ठीक है, उसको जवान करने के लिए उसने किस किस तरीके का पापड़ बेला है, मैं क्या बताऊं। उसी दौरान खेसारी लाल यादव एक सहारा बने महेशवा के, ठीक ना। इंटरेस्टेड वो नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने ज़बरदस्ती उनको जाल में फंसाने का प्रयास किया, खेसारी जी को। और आज जो कारण है कि जो महेश पांडे करी माँ का भोंसड़ा का चार माधर चौथ, आप लोग जब इसका प्रोफाइल देखिए ना, तो माधर चौथ अपने आप को एक्टर समझता है। इस भोंसड़ी वाले का एक गाना रिलीज हुआ था, तो आपको बता दें कि जो इसकी माँ और खेसारी और इसका कनेक्शन मैं बता रहा हूँ। तो खेसारी जी को ये लोग जाल में फंसाने का प्रयास किया। फिर खेसारी जी तो दयालु आदमी है, गरीबों के मसीहा हैं, आप लोग जानबे करते हैं, गरीबों का बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसकी गरीबी देख के खेसारी जी ने बोला
कि मैं इतना वहियात और इतना घटिया काम तो मैं कर नहीं सकता हूँ, लेकिन जाओ महेश, मैं तुमको एक रोज़गार देता हूँ। हमारे फैंस लोग हैं जो कि हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं तुम जैसे गांडू के लिए, तुम लोगों से गांड लिवाओ और मैं तुम्हारा भरण पोषण करूँगा। मैं क्या करूँगा, यूट्यूब पे तुम हमारे फैंस लोग से गांड लिवाओगे, ठीक है, तो तुम सफल हो जाओगे। और ठीक वही काम किया। अब बीच में देखिए पवन सिंह का नाम इसलिए आता है कि अब देखा कि पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों चल रहे हैं, तो सोचा कि पवन सिंह के बारे में अगर बोलेंगे तो खेसारी जी ज़्यादा खुश होंगे। खेसारी लाल को और ज़्यादा खुश करने के लिए ये माधरचोद पवन सिंह के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने लगा। अब देखिए खेसारी जी, अब मालूम नहीं जाने अनजाने में खेसारी जी दिल्ली गए। दिल्ली एक कुत्ते के जैसे गया कि पापा आए हुए हैं, इसके खेसारी पापा, तो जाते हैं तो कुछ मिल जाएगा। बोलेंगे माँ तो मरिए गई, दीदिया लिवा रही है, दीदिया को भी कहीं जॉब पर लगवा दीजिए। खेसारी जी बोले कि बेटा मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का स्टार हूँ, ठीक है, और लो माधरचोद 500 रुपया और जिस रास्ते से आए उस रास्ते से चले जाओ। तो बोला कि प्लीज़ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहता हूँ, फ़ोटो खिंचवा लेंगे तो थोड़ा मार्केट मेरा और बढ़ जाएगा कि खेसारी लाल यादव के साथ मैं एज ए हीरोइन आ रही हूँ। ये माधरचोद गांडू खेसारी लाल यादव के साथ फ़ोटो खिंचवाया और ये भोंसड़ी वाला सोशल मीडिया पे डाला। सच्चाई यही है कि इसका और थोड़ा मार्केटिंग बढ़ गया। खेसारी जी के फैन लोग और इसको चाहने लगे कि नहीं, अब लग रहा है कि ये माल ब्रांडेड हो गया है, तो अब इसको लोग ले रहा है। अभी इस माधरचोद की दुकान जो है चल रही है, तो चलाओ माधरचोद, फटती क्यों है सुमित द्विवेदी पवन से। अब ये देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, एक बार इससे मुलाकात हुई थी, ठीक है, तो ये बाँह दाब रहा था, पैर दाब रहा था, समझ रहे हैं, प्राइवेट पार्ट को छू भी रहा था, ठीक ना। ये ऐसा माधरचोद है, ये ऐसा रंडी का औलाद है, ये भोंसड़ी वाला माधरचोद, इसका पूरा खानदान, इसका नस्ल गंदा है, ठीक ना। अब इन माधरचोदों को मैं क्या बोलूँ, मेरी कभी लैंग्वेज, मेरी कभी लहजा गलत नहीं हुई है, गंदा नहीं हुई है, लेकिन इस माधरचोद की वजह से मुझे ऐसी वीडियो बनानी पड़ रही है। और मैं पक्का बोल रहा हूँ, इसकी माँ चोद के ही मैं छोड़ूंगा इस भोंसड़ी वाले की। इसके माँ के भोंसड़ा का अचार जो है ना, माधरचोद महेश तेरे माँ का भोंसड़ा मैं पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट कराऊंगा, ठीक है। और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने बच्चे हैं, ठीक है, तुम्हारी गांड मारेंगे माधरचोद। तुम भोसड़ी वाले बीच में रितेश पांडे को भी टारगेट कर रहे हैं माधरचोद रंडी का औलाद, हाँ। जबकि तुमको मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि तुम अपने बहन को लेके गए थे रितेश पांडे के पास कि रितेश जी इसको ले लीजिए। हाँ, एक चीज़ और बता रहे हैं, जानते हैं रीज़न क्या है, इसकी बहन का शादी नहीं हो रहा था, ठीक है। एक बार आया था मेरे वहाँ भी, ठीक है, शादी करने के लिए हमसे, तो हम लोग जब मांगे 30 लाख रुपये वो क्रेटा गाड़ी, तो माधरचोद चला गया। और उस दिन से ही भोसड़ी वाला ये लग गया कि ये जीजा मेरा नहीं बना तो इसको मैं गाली दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उसके बाद ये रितेश पांडे के पास भी गया था, तो रितेश पांडे बोले कि जब सुमित भाई जब ठुकरा दिए, ठीक है, और जब सुमित भाई 30 लाख रुपया मांग रहे हैं और एक क्रेटा मांग रहे हैं, तो मैं तो सुपरस्टार रितेश पांडे हूँ। मेरा गाना जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा गाना है, तो इंडस्ट्री में मेरी और डिमांड है। तो रितेश पांडे ने बोला कि कम से कम मैं 1 करोड़ रुपया लूँगा और 1 रेंज रोवर लूँगा, ठीक है। अब इस माधरचोद की औकात से और बाहर हो गई। अब इसकी बहन देखी कि शादी नहीं हो पा रहा, उसके बहन का जोश जगा हुआ था, वो माधरचोद इधर उधर जाके, अब गंदा खून है इन माधरचोदों का, तो वही ना होगा। अब ये भी शक होता है कि माधरचोद अपने बाप का औलाद है कि नहीं है। अब मान लीजिए कि इसकी माँ जब एड्स से मरी थी, जब इसके माँ को एड्स हुआ था, तो समझ सकते हैं कि इसकी माँ कितनी अच्छी कैरेक्टर की होगी। तो इसका खून ही गलत है, इसका खून ही गंदा है, इस माधरचोद की, इस भोसड़ी वाले की ब्लड ही गंदा है। छोड़िए, जाने दीजिए, इसके माँ को जहाँ भी हैं वहाँ पे आत्मा की शांति मिले। और उम्मीद करते हैं कि इसके माँ को इसके जैसा नालायक, इसके जैसा माधरचोद बेटा न मिले, कि जो उनका देह व्यापार करके अपना रोजी रोजगार चलाता हो। इस माधरचोद महेश पांडे भोंसड़ी वाले, तेरी माँ का भोंसड़ा माधरचोद, कंटिन्यू तेरी माँ का भोंसड़ा, ठीक है।
और तेरे माँ के भोंसड़ा का अचार पूरे इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। और जो तेरी दीदिया जो घूम रही है ना, और मैं बता रहा हूँ माधरचोद, तुम्हारे पछवाड़े में करुआ तेल गरम करके भोंसड़ी वाले रितेश पांडे वाला करुआ तेल डाल के, ठीक ना, और माधरचोद सड़ा के कुत्ता सियारसन के खिया दी। रंडी का औलाद माधरचोद गांडू भोंसड़ी वाले महेश पांडे, तेरी माँ का भोंसड़ा माधरचोद। तुम पोस्ट डालो माधरचोद और मैं वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। और देखो तुम्हारी माँ कितना चुदवाती है सुमित द्विवेदी पवन से। हाँ एक बात और बता रहे हैं, इसका जो बाप है वो माधरचोद एक नंबर का भड़ुआ है। इस माधरचोद का जो बाप है एक नंबर का भड़ुआ है, इसीलिए ऐसा भड़ुआ औलाद पैदा किया है। इस माधरचोद को शर्म आनी चाहिए भोंसड़ी वाले को। और मैं बता रहा हूँ कि महेश पांडे अपने माँ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता था, इसलिए सुमित द्विवेदी पवन को उसने टारगेट किया कि सुमित द्विवेदी पवन इसके माँ का भोंसड़ा का व्याख्या करें कि इसकी माँ का भोंसड़ा कितने लोगों को सुकून दिया है। और दूसरी नंबर चीज़, इसके बहन का मार्केटिंग थोड़ा लो जा रहा था, तो हाई रेटिंग के लिए सुमित द्विवेदी पवन को टारगेट किया कि सुमित द्विवेदी पवन इसके बहन का प्रमोशन कर देंगे तो लोग इस माधरचोद से, ठीक है, इसका मार्केटिंग बढ़ जाएगा। थैंक यू अभिषेक। नीरज सिंह खुश रहिए भाई। आप लोग जितने मेरे भाई हैं, ठीक है, मेरे जितने छोटे भाई हैं, आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ मेरे भाई, आप लोग इन सब बातों को याद नहीं रखिएगा, क्योंकि सुमित द्विवेदी पवन मजबूरी में इस माधरचोद को गरिया रहे हैं, इस भोंसड़ी वाले को। ये महेश पांडे माधरचोद भोजीवुड एंटरटेनमेंट वाले, तेरी माँ का भोंसड़ा माधरचोद, तुम्हारी चैनल तुम्हारी माँ के भोंसड़ा में घुसेड़ दिए होते हैं अगर इतना मालूम होता तो। अब जल्द ही आ रहे हैं दिल्ली, तेरी माँ का भोंसड़ा माधरचोद। अगर तेरी औकात होगी ना माधरचोद, तुम मिल लेना। तेरी माई का भोंसड़ा माधरचोद, खेसारी फैंस जितने हैं ना तुम्हारी गांड मारते हैं माधरचोद। और तुम माधरचोद उन लोगों का फोटो खींच कर रखे हुए हो, यही कारण है कि बेचारे वो मजबूरी में हमको गाली देता है सब। खेसारी जी का फैन है को मुझे गाली देना नहीं चाहता है, लेकिन महेशवा क्या किया है ना कि गांड मरवाते हुए फोटो खींच कर रख लिया है। बोला है कि अगर सुमित द्विवेदी पवन को गाली नहीं दोगे तो ये फ़ोटो मैं वायरल कर दूंगा। और यही रीज़न है कि कुछ चंद बेचारे हैं खेसारी जी के फ़ैन जो महेशवा के चंगुल में फंसे हुए हैं। नहीं तो इस माधरचोद की औकात है भोंसड़ी वाले की, रंडी की औलाद का। जितना भी मेरा शेर भाई देख रहा है सब, जितना भी मेरा दिलेर भाई देख रहा है सब, एक माँ का भोंसड़ा माधरचोद, चोद दो माधरचोद महेश की माँ की भोंसड़ा माधरचोद महेश। आज से महेश पांडे का एक और नाम मैं दे रहा हूँ, माधरचोद महेश, ठीक है। अब तक घोंचुआ के नाम से प्रसिद्ध था, भोजीवुड वाली भौजी के नाम से प्रसिद्ध था, लेकिन आज से फिर महेश का एक नया नाम दे रहा हूँ, माधरचोद महेश। माधरचोद महेश भोंसड़ी वाले। तो आज के बाद से आप लोग माधरचोद महेश ही बोलिएगा और प्यार से उसको लीजिए, ठीक है। उसकी बहन भी अभी जवान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ देखिएगा बीमारी से बच के थोड़ा, और काफ़ी सारा तरह तरह की बीमारियां आई हैं तो उन बीमारियों से दूर रहें। और इसकी माँ के भोंसड़ा तो ख़त्म हो गया, अभी माधरचोद का रोजी रोजगार अभी कोई इसका बहन बची हुई है। अरे माधरचोद बचा बचा के शुद्धवाओ अपने बहन को, माधरचोद भोंसड़ी वाले, ठीक है। रोजगार बहुत दिन तक चलेगा ऐसे। अब नॉन स्टॉप अगर ऐसा करोगे माधरचोद तो भी मर जाएगी। और भोंसड़ी वाली तुम फिर लेके कटोरा भीख मांगना। हम जानते हैं ना कि तुम्हारे यूट्यूब से उतना भी कमाई नहीं होगा जितना भी तुम्हारा परिवार चल जाए, तुम्हारा पेट चल सके, दिल्ली का रूम का रेंट दे सको माधरचोद। भाई हम कभी गाली नहीं देते हैं, लेकिन माधरचोदों की वजह से, इस भोंसड़ी वाले महेशवा की वजह से मुझे गाली देना पड़ा है। माधरचोद पोस्ट डाल रहा है भोंसड़ी वाला, रंडी का वाला, ये समझ रहा है अपने आप को कि सुमित द्विवेदी पवन कुछ नहीं बोलेगा। अरे बेटा हम पवन सिंह ना हैं, ठीक ना, हम सुमित द्विवेदी पवन हैं। पवन सिंह के 50 गो काम बा, उनका शूटिंग करे के बाद, जिम जाए के बाद, बॉडी बनावे के बाद। सुमित द्विवेदी पवन के लगे के वो काम बा खाली गाना लिखे के बाद, ओकरा बाद तो फुर्सत बनी तारा माइक छोड़ो। तारा माई के भोंसड़ा, तारा दीदिया के भोंसड़ा के भी गुरुद्वारा बना दिया जी माधरचोद रंडी के औलाद। अगर इज्जती हो ना, अगर एक बाप के औलाद माधरचोद, अपन माई के मैंने चौधाई के पैसा माधरचोद उठै तो
रंडी का औलाद, भोसड़ी वाले महेश पांडे, हरी माई का भोसड़ा माधरचोद। चलिए ठीक है, ये तो इसके माँ के मरने का ऐसा भी है, ठीक है। ये सब गालियाँ उस माधरचोद को इसलिए मैं परोस रहा हूँ पब्लिकली, कि पब्लिक भी जाने कि माधरचोद कितना हरामखोर है, रंडी का औलाद भोसड़ी वाला। जब ये पब्लिकली माधरचोद पोस्ट लिखेगा तो हम कौन साधु संत हैं रे? सुमित द्विवेदी पवन कोनो कंठी माला थोड़ी पहन रखे हैं। माधरचोद तुम गाली दोगे तो हम कैसे बकस देंगे तुमको? भोसड़ी वाले, महेश तेरी माँ का भोसड़ा का अचार माधरचोद।